दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा से संबंधित। साल की महत्वपूर्ण पूर्णिमाओं में से एक गुरु पूर्णिमा है, जिसके बाद सावन का माह प्रारंभ हो जाता है, चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, पर्व त्योहारों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गुरु पूर्णिमा किस दिन है, तिथि कब से कब तक रहेगी, गुरु पूर्णिमा का महात्म क्या है, पूजा की विधि और नियम क्या है, इस दिन आप क्या करें क्या ना करें, किस मंत्र का जप करें। साथ ही दोस्तों, मैं इस दिन किए जाने वाले कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगी, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, क्योंकि पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। तो अगर आप गुरु पूर्णिमा का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो इस दिन छोटे छोटे उपायों को ज़रूर अपनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों, पंक्तियों से पता चलता है कि हमारे हिंदू धर्म में गुरु की कितनी महत्ता बताई गई है। इसी कारण गुरु पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, क्योंकि वेद पुराण उपनिषद और महाभारत की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। महर्षि वेद व्यास के जन्मदिन को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष अर्थात 2023 में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा 3 जुलाई सोमवार के दिन। वहीं पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2 जुलाई को ही रात के 8:21 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 3 जुलाई को शाम के 5:08 पर। तो उद्याव्यापनी पूर्णिमा तिथि 3 जुलाई को होने के कारण गुरु पूर्णिमा का पर्व 3 जुलाई सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस बार गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कई शुभ संयोग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन ब्रह्म योग एवं इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस दिन सूर्य और बुध की युति होने के कारण बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इस बार की गुरु पूर्णिमा अत्यंत शुभ संयोग लेके आ रही है। साथ ही अब जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन आपके लिए स्नान दान पूजा जप तप आदि करने का शुभ मुहूर्त कौन कौन सा रहेगा। एक मुहूर्त सुबह में आ रहा है। सुबह का मुहूर्त सुबह 5:27 से प्रारंभ हो जाएगा और इस मुहूर्त का समापन होगा सुबह के 7:12 पर। अगर इतनी सुबह आप नहीं कर पाते हैं तो दूसरा मुहूर्त होगा सुबह के 8:56 से और इसकी समाप्ति होगी सुबह के 10:41 पर। तो इस बीच में आप जो है दान पूजा जप तप या फिर सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं तो ये सारे कार्य कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा मुहूर्त प्रारंभ होगा दोपहर के 2:10 पर और इस मुहूर्त की समाप्ति होगी दोपहर की 3:54 पर। इस बीच में भी आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो ये 3 मुहूर्त होंगे। साथ ही इस दिन जो है अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होगा सुबह के 11:57 पर और इस मुहूर्त की समाप्ति होगी दोपहर के 12:53 पर। तो अभिजीत मुहूर्त भी किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के लिए पूजा जप तप दान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इस बीच में भी आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, राहु काल के बारे में भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस दिन राहु काल होगा सुबह के 7:12 से सुबह के 8:56 तक। आइए अब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु आप इस दिन कौन से छोटे छोटे उपायों को अपना सकते हैं। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन त्रिदेव की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। वहीं गुरु बृहस्पति जो संपूर्ण देवताओं के गुरु माने जाते हैं, उनकी पूजा का विधान भी गुरु पूर्णिमा के दिन बताया गया है। साथ ही दोस्तों, महर्षि वेद व्यास की पूजा आराधना भी इस दिन करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु भगवान के समान है और भगवान ही गुरु हैं।
गुरु के बताए मार्ग पर चलकर व्यक्ति शांति, आनंद और मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्रों और पुराणों में कहा जाता है कि अगर भक्त से भगवान नाराज हो जाए तो गुरु ही आपकी रक्षा और उपाय बताते हैं। तो इस दिन सुबह में पूजा करते वक्त अपने गुरु की भी पूजा अर्चना अवश्य करें। गुरु का ध्यान करें, गुरु से प्रार्थना करें। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव की इस दिन पूजा अर्चना करें, क्योंकि भगवान शिव जगत गुरु हैं। आपके घर में जो भी आपसे बड़े हैं वो आपके गुरु के समान ही हैं। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। अगर आप गुरु पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी आपको एक दिन पहले से ही करनी चाहिए। और अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले ही आप अपने घर की अच्छी तरीके से सफाई कर लें, स्वयं भी सर धो के नहा लें। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, किसी भी प्रकार के मांसाहार और नशे की पदार्थों का त्याग करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपने आचरण को भी सात्विक रखें। अब दोस्तों, जिस दिन पूर्णिमा तिथि है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठे, अपने घर की अच्छे से सफाई करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके उपरांत दोस्तों स्नान करें। स्नान करने के जल में गंगा जल और तिल मिला के स्नान करें। स्नान करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस प्रकार से करने से आपके शरीर के साथ ही आत्मा की भी शुद्धि होती है। स्नान के उपरांत एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ी सी गंगा जल मिलाएं और अपने प्रवेश द्वार पे इसका छिड़काव करें। ये उपाय बहुत ही अचूक बताया गया है। अगर इस उपाय को आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। प्रतिदिन नहीं कर सकते तो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। और ये उपाय जितनी सुबह में जितनी जल्दी करते हैं उतना ही कारगर सिद्ध होता है। इसके साथ ही दोस्तों पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत और विधिवत पूजा अर्चना करने से मनुष्य को विशेष फल की प्राप्ति होती है, सभी दुखों का नाश होता है। दोस्तों, अगर आप भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं तो सुबह स्नान के बाद आप रोज जैसे पूजा करते हैं अपने पूजा स्थल पे पूजा करें और सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प लें। सारे दिन फलाहार करें, भगवान श्री विष्णु का नाम लेते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा अर्चना करें। दोस्तों, भगवान सत्यनारायण की पूजा आप स्वयं भी कर सकते हैं या आप पंडित जी से भी करवा सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा में आप पीले वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। फल के रूप में आप केला अर्पित करें, पीले पुष्प, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें। थोड़े से पंचामृत तैयार कर ले। पंचामृत बनाने के लिए गाय के कच्चे दूध में दही, शुद्ध घी, शक्कर और शहद मिला के पंचामृत तैयार हो जाती है। साथ ही प्रसाद रूप में अर्पित करने के लिए पंजीरी तैयार कर लें। शुद्ध घी में थोड़े से गेहूं के आटे को भून के उसमें शक्कर मिला लें, पंचमेवा मिला लें, पंजीरी तैयार हो जाती है प्रसाद रूप में। इसके बाद आप भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें और पूजा करने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। उसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम या पुरुष सूक्त या गीता का पाठ भी कर सकते हैं। फिर भगवान सत्यनारायण की आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। भगवान से अपनी मनोकामना कहें और भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा सदा आप पे और आपके परिवार पे बनी रहे। दोस्तों, इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करने के पश्चात आप स्वयं भी सात्विक भोजन करें। साथ ही दोस्तों, जो लोग धन की समस्या से जूझ रहे हैं, खर्च अधिक है, आमदनी कम हो रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, तो उनको पूर्णिमा तिथि को माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसाद रूप में मखाने का खीर, केसर मिला हुआ मखाने का खीर अर्पित करें। माता लक्ष्मी को 11 कौड़ियाँ चढ़ाएं, उनकी हल्दी कुमकुम से विधिवत पूजा अर्चना करें, श्री सूक्त का पाठ करें। इसके बाद दोस्तों, इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दें और हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों की विधिवत पूजा अर्चना करें और इस उपाय को दोहराएं।
धीरे धीरे धन की समस्या समाप्त होती है, आमदनी के नए स्रोत खुलते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा तिथि के दिन दान का भी अत्यधिक महत्व होता है, तो इस दिन जहाँ तक संभव हो पीली वस्तुओं का दान करें, पीले फल, पीले वस्त्र, पीले अनाज का दान करें। अगर वो संभव ना हो तो आप दक्षिणा अर्थात पैसे का ही किसी जरूरतमंद को, गरीब को, ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन दोस्तों ये मान्यता है कि माता लक्ष्मी का आगमन पीपल के पेड़ पे होता है सुबह के समय। तो इस दिन अर्थात पूर्णिमा तिथि को सुबह में पीपल के पेड़ के जड़ में आपको जल अवश्य समर्पित करना चाहिए। पीपल के जड़ में माता लक्ष्मी की आराधना करें, वहाँ थोड़े से प्रसाद और धूप दीप अर्पित करें, साथ ही वहाँ पे जल अर्पित करें, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो आपके घर में आगमन करे, स्थायी रूप से वास करे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। इस उपाय को दोस्तों हर पूर्णिमा तिथि को दोहराना चाहिए। पति पत्नी में नहीं बनती या घर में कलह कलेश होता है तो पूर्णिमा के दिन सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी दोनों मिलकर के चंद्रमा को गाय के कच्चे दूध से अर्घ दें। अगर दोनों नहीं दे सकते तो दोनों में से कोई एक भी इस कार्य को कर सकते हैं। चंद्रोदय के बाद पीतल के एक लोटे में गाय का कच्चा दूध लें, उसमें थोड़े से गंगा जल और जल मिला करके चंद्रमा को देखते हुए अर्घ दें। अपनी मनोकामना कहें, चंद्रमा को प्रणाम करें। दोस्तों इस उपाय को हर पूर्णिमा को दोहराने से मानसिक शांति मिलती है, पति पत्नी के संबंध जो हैं वो मधुर हो जाते हैं, घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहता है। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत करते हैं, विधिवत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही छोटे छोटे उपायों को अपनाते हैं तो आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।